गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मऊ। आज हम लोग मनोविज्ञान के विकास तथा मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बाल विकास का अर्थ, बाल मनोविज्ञान का अर्थ, बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व तथा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में पढ़ा था। आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग जो मनोविज्ञान का विकास है तथा मनोविज्ञान के प्रमुख स्कूल हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जो मनोविज्ञान का विकास है, जो आज हम मनोविज्ञान को देख रहे हैं, जिसकी खुद की सैकड़ों शाखाएं हैं, वह खुद प्रारंभ में किसी विषय की एक शाखा थी। उस मनोविज्ञान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों का इसमें योगदान है, उसको हम क्रमशः उसको देखेंगे। और दूसरी बात कि जो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय स्कूल थे, जिनका मनोविज्ञान के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान था, उसके बारे में भी हम संक्षेप में पढ़ेंगे। ये जो दोनों टॉपिक हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान के विकास में जो सबसे पहला हमने अर्थ देखा था, मनोविज्ञान का जो अर्थ था, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। जो सबसे पहला अर्थ था, मैंने बताया था उस पिछले वीडियो में कि जो मनोविज्ञान के ये 4 अर्थ हैं, यह मनोविज्ञान के विकास को दर्शाते हैं। जिसमें पहला अर्थ है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान मानने वाले, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख समर्थक हैं, जो प्रमुख समर्थक हैं वो हैं प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, डेकार्टे आदि। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, डेकार्टे आदि दार्शनिकों के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये मानते हैं कि आत्मा जो है मानव के समस्त व्यवहारों और क्रियाओं का नियंत्रित करती है, क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो इनके अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और आप जानते हैं कि आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है, यानी कि प्रारंभ में जो मनोविज्ञान है वह दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो विषय है, इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र विषय से हुई। ये मुख्य बिंदु नोट करें। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की, प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है, आत्मा का अध्ययन किया जाता है, आत्मा का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मूलतः आत्मा का विज्ञान है, मूलतः आत्मा का विज्ञान है। दूसरी बात कर सकते हैं कि मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति
मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र विषय से हुई। दर्शन शास्त्र विषय से, ये दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मनोविज्ञान मूलतः आत्मा का विज्ञान था। दूसरी बात कि मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र विषय से। इनके अनुसार आत्मा समस्त व्यवहारों एवं क्रियाओं का नियंत्रण करती है। आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, डेकार्टे आदि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। इनके अनुसार आत्मा समस्त व्यवहारों और क्रियाओं का नियंत्रण करती है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जो मनोविज्ञान है वह प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान विषय की जो उत्पत्ति है वह दर्शन शास्त्र विषय से हुई है, क्योंकि प्रारंभ में मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता था और माना जाता था कि आत्मा जो है मानव के समस्त व्यवहारों और क्रियाओं का नियंत्रण करती है। लेकिन बाद में आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की स्थिति क्या है, आत्मा के बारे में इस सब चीज़ों को लेकर के अस्पष्टता थी। इसका हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना संभव नहीं है और इसलिए बाद के मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को इनकार कर दिया, इसलिए क्योंकि इसका स्वरूप अस्पष्ट था, इसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं था। तो मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने, आगे के जो दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने आत्मा के विज्ञान को मानने से इनकार कर दिया। और ये जो आत्मा का विज्ञान माना जाता था, ये लगभग 16वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी इसको आत्मा का विज्ञान माना गया। जब इस आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, तो फिर इसको कहा गया कि ये आत्मा का विज्ञान नहीं है बल्कि मन का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान नहीं है बल्कि ये मन का विज्ञान है। और मन का विज्ञान कहने वाले जो प्रमुख समर्थक हैं वो हैं हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूम आदि। ये हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूम आदि ये लोग भी दार्शनिक हैं। ये लोग भी मानते थे कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है और जब तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान और मन का विज्ञान माना गया तब तक यह मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही थी। आत्मा का विज्ञान थी तो भी दर्शन शास्त्र की शाखा थी। बाद में जब हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूम आदि ने कहा कि यह जो है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यानी इनके अनुसार मन समस्त व्यवहारों एवं क्रियाओं का नियंत्रण करती है। समस्त व्यवहारों एवं क्रियाओं का नियंत्रण करती है। हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूम के अनुसार, यानी जो लोग मानते हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, उनके अनुसार मन समस्त व्यवहारों और क्रियाओं को नियंत्रित करती है। लेकिन बाद के मनोवैज्ञानिकों ने उसमें वही समस्या आई इसको स्पष्ट करने में, जैसे आत्मा क्या है उसी प्रकार मन क्या है, मन के
का स्वरूप क्या है, उसमें अस्पष्टता के कारण तथा इसका भी वैज्ञानिक अध्ययन संभव न हो पाने के कारण इसको मन का विज्ञान मानने से बाद के मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने इसको इनकार कर दिया कि यह मन का विज्ञान नहीं है। लेकिन जब तक ये आत्मा का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान थी, मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान थी, तब तक यह दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी। लेकिन इन दोनों परिभाषाओं को आत्मा के बारे में, मन के बारे में और स्पष्टता की वजह से, वैज्ञानिक अध्ययन संभव न होने की वजह से इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया और स्वीकार कर दिया गया। तब फिर कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन का विज्ञान नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान चेतन का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतन का विज्ञान है और मनोविज्ञान चेतन का विज्ञान है। इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं और इनका क्या योगदान है, इसको हम समझते हैं। और ये अगर देखें मन का विज्ञान को, तो ये जो घटना है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी की है। ठीक है। तीसरा है चेतन का विज्ञान। चेतन का विज्ञान, चेतन का विज्ञान कहने वाले जो प्रमुख समर्थक हैं वो हैं विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, जेम्स सली आदि। विलियम जेम्स, विलियम उन, जेम्स सली आदि। इन लोगों का मानना है कि मनोविज्ञान चेतन का विज्ञान है। विलियम जेम्स और विलियम उन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, जो ये मानते, चिंतक हैं, जो ये मानते हैं कि मनोविज्ञान चेतन का विज्ञान है। विलियम उन जो जेम्स हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित करने में, एक स्वतंत्र विषय के रूप प्रदान करने में इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है विलियम जेम्स की। और इनकी जो सबसे चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में, विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विलियम जेम्स विश्व के ऐसे पहले चिंतक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जब मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान कहा जाने लगा तो यह दर्शन शास्त्र से अलग हो गया, एक अलग विषय के रूप में स्थापित होने लगा, और जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विलियम जेम्स। दूसरे जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है विलियम उंट। विलियम उंट का बहुत बड़ा योगदान है मनोविज्ञान में। विलियम उंट के बारे में माना जाता है कि जो विलियम उंट हैं वह विश्व के पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर के
लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की। जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है, जिसको वर्तमान में हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो इन्होंने जब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित कर दी, तो इससे मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वह प्रयोगात्मक हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। और इसी कारण से विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान और प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान किया। और इसी वजह से मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, और इससे मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो हो गया। इसकी वजह से हम मनोविज्ञान को विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको आप नोट करेंगे। अगला पॉइंट, विलियम वुंट ने 1879 में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की। विलियम वुंट ने 1879 में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की, जिसके परिणाम स्वरूप आगे आप नोट करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक हो गया। इसी कारण से विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञान विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जो विलियम वुंट हैं वह विश्व के ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी देश के लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की, जिसका परिणाम ये हुआ कि मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वह प्रयोगात्मक हो गया। और इसी कारण से विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये जो बात है ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? जर्मनी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की गई? 1879 में। किस देश में स्थापित हुई? जर्मनी में। तो यहाँ से जो प्रश्न है वो अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आप नोट कर लें। यानी कि इन मनोवैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने मनोविज्ञान की जो पहले एक दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करती थी, उसको एक स्वतंत्र विषय, एक स्वतंत्र अनुशासन, डिसिप्लिन का स्वरूप प्रदान किया। लेकिन इसके बावजूद भी आगे के जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते कि जो चेतन का विज्ञान है, जैसे जो विज्ञान है वो उसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन सबका अध्ययन किया जाता है। तो अगर यदि हम मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान कहेंगे तो यह एक तरह से मनोविज्ञान की संकुचित परिभाषा मानी जाएगी। इसलिए इसको नहीं माना गया। इस कारण से भी नहीं माना गया क्योंकि जब चेतन का विज्ञान कहेंगे तो इसमें केवल मानव के चेतन का अध्ययन किया जाना संभव है, पशुओं के चेतन का अध्ययन करना असंभव है। तो इसलिए भी इसको चेतन का विज्ञान नहीं माना गया, क्योंकि यह एक संकुचित परिभाषा की ओर संकेत करती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा यह अब चेतन का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। जो चौथा है व्यवहार का विज्ञान। तो जब ये चेतन का विज्ञान मानने से आगे के मनोवैज्ञानिकों ने इनकार कर दिया, तो ये कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख समर्थक हैं वो हैं वुडवर्थ, वाटसन, मैकडूगल आदि। जिसमें जो सबसे प्रमुख हैं वो है वाटसन। वुडवर्थ, वाटसन, मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान को जो व्यवहार का विज्ञान कहने वाले जो प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं वो वाटसन माने जाते हैं। तो आप अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, इसको व्यवहार का विज्ञान का। अब प्रश्न यह है कि व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है, व्यवहार का विज्ञान है, तो ये व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहार में क्या क्या बातें आती हैं? व्यवहार में जो वाह व्यवहार है ये भी आता है, जो दिखाई देता है, और व्यवहार के अंतर्गत आंतरिक व्यवहार भी आता है, आंतरिक व्यवहार भी आता है, जिसमें चिंतन है या मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मानसिक प्रक्रियाएं। यानी इस व्यवहार के अंतर्गत वाह व्यवहार जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आंतरिक व्यवहार जो मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन है, यह भी मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। यानी जो मनोविज्ञान है वह मानसिक प्रक्रियाओं का और वाह व्यवहारों का अध्ययन है। और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अभी माना जाता है कि हम व्यवहार को, हम इसका वैज्ञानिक अध्ययन भी कर सकते हैं और निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो वर्तमान में जिसको ये लोग मानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो वर्तमान में मनोविज्ञान को
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। व्यवहार का विज्ञान माना जाता है वर्तमान में। ठीक है। एक प्रश्न ये होता है कि मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है कि विधायक विज्ञान। एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि मनोविज्ञान क्या है, विधायक विज्ञान कि नियामक मनोविज्ञान। और ये जो लगभग ये हम मानते हैं ये 20वीं शताब्दी की बात है। इसके पहले चेतन विज्ञान 19वीं शताब्दी की बात है। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। अब 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगे। तो ये जो व्यवहार है, जब हम व्यवहार की बात कर रहे हैं तो व्यवहार में हम जो बाह्य व्यवहार है और आंतरिक व्यवहार है दोनों आ रहे हैं। मैंने कहा कि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है कि नियामक मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान है यह वास्तव में मनोविज्ञान ये विधायक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, विधायक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस। क्वेश्चन पूछा गया था विधायक विज्ञान क्यों है, नियामक विज्ञान क्यों नहीं। जैसे नियामक विज्ञान में हम ये देखते हैं कि व्यवहार कैसा होना चाहिए ये निर्धारण किया जाता है। विधायक विज्ञान में हम किसी व्यवहार को जैसा है वैसे ही रूप में अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों का, चाहे सामान्य व्यवहार हो चाहे असामान्य व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो खराब व्यवहार हो, उचित हो अनुचित है, जिस रूप में है हम उसी रूप में उसको अध्ययन करते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना जाता है, पॉजिटिव साइंस माना जाता है, क्योंकि यह व्यवहारों का कैसा होना चाहिए ये अध्ययन नहीं करता, बल्कि व्यवहार, जो कोई भी व्यवहार जिस रूप में है वह उसी रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये जो हमने आपको बताया कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, तो हम सारांश के रूप में कह सकते हैं। अगला पॉइंट, निष्कर्ष क्या निकला इसका। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कहेंगे इसको, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष, ये छोटा सा चार्ट बनाएंगे आप। निष्कर्ष, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की शाखा, दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता था। आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान माना गया। फिर इसको मन का विज्ञान माना गया, मन का विज्ञान माना गया। फिर इसको चेतन का विज्ञान माना गया, चेतन का विज्ञान। और फिर इसको व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी जिसके अंदर आत्मा का अध्ययन किया था, इसलिए आत्मा का विज्ञान कहा गया। फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतन का विज्ञान कहा गया, और अब व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। इसी को मनोविज्ञान के विकास को सारांश के रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ। और ये कथन पूछा भी गया था। क्या पूछा गया था? पूछा यह गया था, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतन का त्याग किया, और अंत में व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? वुडवर्थ ने। ठीक है। तो वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के विकास का सारांश प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है, कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतन का त्याग किया, और अंत में व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। यानी कि जो मनोविज्ञान का जो अर्थ है ये वर्तमान में ये है, व्यवहार का विज्ञान।
यानी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, आत्मा का विज्ञान था। मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है, मन का विज्ञान था। मनोविज्ञान चेतन का विज्ञान नहीं है, चेतन का विज्ञान था। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो ये जो है मनोविज्ञान के विकास के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मनोविज्ञान के प्रमुख स्कूल। मनोविज्ञान के प्रमुख स्कूल। मनोविज्ञान के प्रमुख स्कूल या संप्रदाय या वाद। देखिए, मनोविज्ञान में पहले बहुत से संप्रदाय थे जिनका मनोविज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान था। मनोविज्ञान में जैसे दर्शन, जैसे हम आदर्शवाद, प्रकृतिवाद,